ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश मुख्यालय में आज 25 अप्रैल को एक अहम बैठक की। बैठक में देश में पत्रकारों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर पदाधिकारियों ने आवाज उठाई। बता दें, हाल ही में एक पत्रकार का नग्न अवस्था में वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर इस बैठक में चर्चा हुई। आयरा एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष संजय शुक्ला ने मुख्यालय में हुई इस बैठक के मुद्दे को लेकर मीडिया से बात की। ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन आयरा पूर्व से ही पत्रकार साथियों के, चाहे वो उत्पीड़न के मामले रहे हों या उनके सहयोग के लिए रहा हो, इस संगठन ने हमेशा एक लड़ाई लड़ी है। और आज भी आयरा लखनऊ के इस ऑफिस में संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई, जिसमें पत्रकारों पर लगातार उत्पीड़न की प्रक्रिया जो हो रही है उसके विरोध में इस संगठन के माध्यम से एक ऐसे आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है कि यदि किसी भी पत्रकार साथी के साथ में कहीं पर भी कोई उत्पीड़न की घटना होती है तो इस संगठन के माध्यम से हम उस पत्रकार साथी का पूरी तरह से सहयोग करेंगे। और इसके लिए हम सभी अन्य संगठनों को भी आह्वान करते हैं, सभी पत्रकार भाइयों का आह्वान करते हैं कि यदि उनके किसी भी पत्रकार भाई का कहीं पर भी कोई उत्पीड़न हो रहा हो तो कृपया सब मिलकर के इसका साथ दें। धन्यवाद। वहीं आयरा के प्रदेश महासचिव नीरज उपाध्याय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत में पत्रकारों के साथ जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है वह किसी भी तरह से सही नहीं है। पत्रकार समाज के लिए एक आईना है। सत्ताधारी लोग और प्रशासनिक अधिकारी उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही नीरज उपाध्याय ने सभी को चेतावनी दी है कि किसी भी पत्रकार पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया, जेल भेजा गया या फिर अभद्र व्यवहार किया गया तो आयरा संगठन उसके खिलाफ खड़ा होगा। पत्रकारों पर जिस तरह से उत्पीड़न की जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या कुछ कहना है आपको? आयरा संगठन इसको लेकर के क्या कदम उठा रहा है? देखिए, ऐसा है कि पत्रकारों के ऊपर जो लगातार उत्पीड़न की बातें आ रही हैं, आए दिन सुनने में आता है कि पत्रकार को कहीं कपड़े उतरवा दिए, कहीं कुछ हो गया। अभी कानपुर का भी एक मामला आया है। हालांकि उस मामले में अभी कुछ ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है कि उसमें दोष किसका है। तो उस मुद्दे से थोड़ा सा हट करके हम बात करेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में पत्रकारों के साथ जिस तरीके का आज अपराध हो रहा है, पत्रकारों के साथ जो कृत्य किया जा रहा है, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। पत्रकार एक आईना है समाज को हर चीज दिखाने का, और वर्तमान समय के प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे सत्ताधारी लोग हो, उस आईने को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर बात है कि जब सच्चाई सामने आएगी तो लोगों के पेट में दर्द होगा। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ पत्रकार भाई ऐसे हैं जो अपने से ही अपने गले में फांसी का फंदा डाल लेते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा कि अगर उस तरीके की कोई खबर हो तो पहले आप संबंधित अधिकारी को बताइए, उनको पूरी फीडबैक दीजिए कि देखिए इस मामले में मैं वहाँ कवरेज करने जा रहा हूँ और ये मामला है। दूसरी बात, अगर कोई पत्रकार किसी भी तरीके की खबर को अगर करता है तो अमूमन सुना जाता है कि क्या पत्रकार ये करने गए। अरे भैया, कम से कम एक वास्तविकता को जानो, और बिना वास्तविकता को जाने हुए अगर कोई किसी भी पत्रकार के साथ किसी तरीके का अभद्र व्यवहार करेगा, फर्जी मुकदमा लगाएगा, तो हमारा संगठन उसको छोड़ेगा नहीं। ये बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्द में सबको चेतावनी है। पत्रकार अगर गलत है तो आप उसको पहले प्रमाणित करिए कि हाँ, इन्होंने इस तरीके का ये गलत काम किया है। बिना किसी चीज की पुष्टि के किसी को हवालात में डाल देना। और सबसे बड़ी चीज है कि जो कपड़े उतारने वाली आजकल नया एक ट्रेंड चला है। मध्य प्रदेश की बात तो बिल्कुल 100% सही है। जहाँ कानपुर की बात है तो इसमें बहुत सी चीजें आ रही हैं कि पत्रकार ने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, वो अलग जांच का विषय है। लेकिन जो सबसे बड़ा मेन मुद्दा है कि पत्रकारों के साथ इस तरह का व्यवहार जो लोग कर रहे हैं, सरकार उनके खिलाफ क्या करी? योगी जी लगातार करे, पत्रकारों के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा, कोई अभद्र व्यवहार नहीं करेगा, सख्त कार्रवाई होगी। अवनीश अवस्थी जी कहते हैं कि कोई इस तरीके का व्यवहार अगर करता तो भैया हमको एक बात ये बता दो कि किस कानून के तहत नेता को कौन सा पावर मिल गया कि वो पत्रकारों के कपड़े उतरवा देगा। एक बात याद रखें, सत्ताधारी लोग, कि अगर पत्रकार अपने पुत्र गया
तो जितने ये सत्ताधारी लोग हैं ना, गर्मी सबकी उतर जाएगी। और कपड़ों पत्रकारों के जो उतार रहे हैं ना, उनके क्या क्या उतरेंगे उनको खुद समझ में नहीं आएगा। इसलिए कुल मिला जुला करके एक बात ध्यान रखिए कि पत्रकार को अपना काम करने दीजिए। सही गलत बाद में फैसला होगा। अगर गलत निकलता है, अगर किसी पत्रकार की अगर कोई खबर गलत निकलती है तो आप उसके ऊपर मुकदमा करिए, मानहानि का मुकदमा करिए, हमारा संगठन कुछ नहीं कहेगा। लेकिन कोई कवरेज करने के लिए गया, कहीं गलत काम हो रहा है, कहीं खनन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, इस तरीके के अपराध वाले काम हो रहे हैं, और उसको अगर पत्रकार उजागर करना चाहता है तो पत्रकार को फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जाए, पत्रकार को प्रताड़ित किया जाए, ये कतई हमारा संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि हमारा संगठन तेल लगाने वाले पत्रकारों में और मठाधीशों का संगठन नहीं है। मठाधीशों का काम है कि 4 अधिकारियों के साथ सेल्फी लेते हैं और अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े पत्रकार के संरक्षक हैं और उनके हितैषी हैं, जो कि सही है कि उन्हीं के दिशा निर्देश पर ये अधिकारी काम कर रहे हैं। तो भैया सब लोग संभल जाओ, क्योंकि आयरा वाले आए हैं और मठाधीश घबराए हैं।